पूछा था शायद अंजलि जी फोन लाइन पर। अब आज के अंजलि जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, यस। हाँ जी सर, बताइए क्या सवाल है आपका? जस्ट आई वांटेड टू हैव एक्सपर्ट ओपिनियन ना रिगार्डिंग जो हमने फंड रख रखे हैं उनके बारे में कि उनमें क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए। मैं एक सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल हूँ और मेरी मंथली इनकम 50,000 प्लस है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से आपके एक्सपर्ट एडवाइस की मुझे जरूरत थी। जी अंजलि जी, लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप निवेश कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप इतने साल में इतनी रकम इकट्ठा करना चाहते हैं? कुछ सोचा है आपने? लक्ष्य जो हमने अभी तो कोई ये नहीं किया है, चूंकि हम 50 इयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और इस हिसाब से जो रिटायरमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में एट दैट टाइम हमको एक अच्छा हैंडसम मनी मिले, यही टारगेट है। जी अंजलि जी, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब हम अभिनव से लेते हैं। अभिनव, बेसिकली रिटायरमेंट के लिए ये कुछ अच्छा पैसा जमा करना चाहते हैं। इनके फंड्स आपको हमने मेल किए थे, क्या लग रहा है आपको कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है? इसलिए अनफॉर्चुनेटली जब मैंने पढ़े इनके स्कीम्स और मैंने देखा इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे लगता है कि इनको कोई करेक्ट एडवाइस नहीं दी गई है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप इनके स्कीम्स गौर से देखें, इनके पास एक SBI कॉन्ट्रा स्कीम है, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड है। मतलब जो इनका UTI मास्टर इंडेक्स फंड है एक्चुअली 2012 में कन्वर्ट होके मर्ज हो गया UTI निफ्टी इंडेक्स फंड से। आई डोंट थिंक ही इज इवन अवेयर ऑफ इट। UTI इक्विटी टैक्स सेविंग प्लान है और UTI डिविडेंड यील्ड प्लान है। इन चारों स्कीम में एक तो बहुत ज्यादा फोकस एक फंड हाउस पे है, मुझे नहीं पता क्यों है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अब एक फंड हाउस में रहेंगे आपको रिटर्न्स बेटर आएंगे। आप दूसरे फंड हाउसेस भी देख सकते हैं जो काफी अच्छे परफॉर्मिंग फंड हाउसेज हैं। UTI डिविडेंड यील्ड छोड़ के मुझे इन तीनों फंड्स में कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं लग रहा है इनका इन्वेस्टमेंट रहने के लिए। और ये एक कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं है, बिकॉज एक कॉन्ट्रा थीम ऐसी थीम है जो कॉन्ट्रा टू मार्केट चलती है। तो अगर मार्केट बोलता है ये नहीं लेंगे तो ये स्कीम उसी में इन्वेस्ट करती है, इनको लगता है उसमें वैल्यू है स्कीम में। निफ्टी इंडेक्स फंड एक प्योरली इंडेक्स बेस्ड फंड है जो जनरली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो एक कॉन्ट्रा से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। UTI डिविडेंड यील्ड फंड एक फंड है जो प्राइमरीली फोकस करता है स्क्रिप्ट्स में जो डिविडेंड यील्डिंग स्क्रिप्ट्स होती है जिसमें हाई डिविडेंड्स आते हैं। और एक इक्विटी टैक्स सेविंग प्लान है, एक्चुअली वो ELSS या टैक्स बेनिफिट के लिए इन्होंने किया होगा। इसमें से मेरे हिसाब से सिर्फ एक SBI कॉन्ट्रा फंड में महीने के 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इफ यू 50-51 नाउ, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ इनके पास अब 10 साल के लिए रिटायरमेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन एक 60-40 के तरीके से होना चाहिए, जिसमें 60% ऑफ हिज फंड शुड बी नाउ फोकस टुवर्ड्स डेट एंड 40% शुड ओनली बी फोकस टुवर्ड्स इक्विटी। तो मेरे हिसाब से इसलिए इनको एक काफी रीजगिंग करके ही हैज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुवर्ड्स डेट प्लान, जैसे इनकम प्लान में इन्वेस्टमेंट्स हैं या रेगुलर। अभिनव आप 10 साल के नजरिए से कह रहे हैं कि डेट में 60% एलोकेशन होना चाहिए? देखिए प्रदीप, आप एग्जैक्टली 10 इयर्स के लिए आप प्लान नहीं कर सकते आप, बिकॉज नाउ यू क्लोजिंग टू रिटायरमेंट। हैज टू बी टाइम जब आप 55 के आसपास आएंगे। हमने जो सलाह दी है अपने दर्शकों को, पिछले हफ्तों के दौरान भी इस तरह के सवाल जब आए थे तो मैंने ये देखा था कि ज्यादातर लोग ये कहते थे कि जब आखिरी के 3-4 साल बचे तब आप ग्रेजुअली डेट में स्विच करें इक्विटी से निकलकर। तो आप अभी से इन्हें शुरुआत ही 60% डेट के साथ करें, आपके राय दूसरे एक्सपर्ट से मिलती नहीं है? मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। देखिए, जब आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप मान लीजिए आपने 5 या 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया, एक तो आप एवरेजिंग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 and 6 ईयर्स। जब आप 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका एवरेज इन्वेस्टिंग पीरियड इज ओनली फॉर 3 ईयर्स। तो अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं 55-56 तक पहुंच के जो मेरे पास 5 साल बचे हैं, तो मेरा अगर एवरेज इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओनली फॉर 2.5-3 ईयर्स, एक्चुअली आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑन द पोर्टफोलियो एंड आई डोंट थिंक SIP रिटर्न्स ओवर 5 ईयर्स इज एन आइडियल इन्वेस्टमेंट। फॉर SIP आई वांट टू लुक एट 7 ईयर्स एंड ओवर। सेइंग यू फोकस 40% आप फोकस करें इक्विटी के ऊपर, एंड बाय द टाइम मैं 55-56 पे आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा पोर्टफोलियो सेफ रहे और एक सेफ ग्रोथ की तरफ बढ़े फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो मैं 2-4 साल और इसमें इन्वेस्ट करके मैं रिस्क नहीं लूंगा कि मेरे लास्ट के 2 ईयर्स बचे हैं, अब मैं जाके इसको डेट में फोकस करूँ। अगर बाजार अच्छा नहीं तो मैं क्या करूंगा? तो आपका ये जो, क्योंकि आपके पास ये जो 10 साल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास ये रिकवर करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर मैं 25-35 हूँ, अगर मान लीजिए बाजार खराब भी होता है 10 साल बाद, एटलीस्ट मेरे पास टाइम है रिकवर करने का, मैं इन्वेस्टेड रह सकता हूँ। यहाँ तो मैं चाहूंगा कि मेरा कॉर्पस कंटिन्यू रहे। तो अगर 5-6 साल अगले रहने के बाद मेरे पास सिर्फ 2.5-3 साल का एवरेज इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। अब आप कैसे डिजाइन करेंगे? 40% आप फोकस करें।
तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 40% इक्विटी में इन्वेस्टेड रहे फिलहाल। तो आप जो 40, एक तो अभी आप सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने। अगर आपका कॉर्पस, अगर आपकी इनकम मंथली 50,000 प्लस है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपके डेट नहीं है तो कम से कम 20-25 हजार रुपए महीने के एलोकेट करें टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट, तो आप एक अच्छा सा कॉर्पस बना सकते हैं। अभी जो मैं इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ उसमें मुझे ज्यादा कॉर्पस भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, थोड़ा सा फोकस लार्ज कैप की तरफ रहेगा और एक 25-30% एक्सपोजर वो पोर्टफोलियो का टुवर्ड्स मिड कैप अग्रेसिव फंड्स में रहेगा। बाकी आप डेट में अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। देखिए ये अब एज ऐसी आ जाती है रिटायरमेंट जब आपके अनफोर्सीन एक्सपेंसेस आ सकते हैं, कुड बी मेडिकल रिलेटेड, कुड बी कुछ पेमेंट्स फॉर चिल्ड्रन या वेडिंग्स। अभी ना वक्त थोड़ा कम है, तो आप केवल वो स्कीम्स या ऑप्शंस बता दीजिए जहां इनको पैसे लगाने चाहिए। देखिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप फंड लें लार्ज कैप में। आप एसबीआई का एक मिड कैप फंड लें जिससे आपसे 25 से 30% ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको ईएलएसएस में बने रहना है तो बिरला सन लाइफ का 96 प्लान लें जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ऑन दी अदर साइड आप इनकम या डेट प्लान चूज करें ओवर द लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म डेट चूज कर लें, बिरला सन लाइफ का मीडियम टर्म एक प्योर अक्रूवल प्लान है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आईसीआईसीआई का रेगुलर सेविंग्स फंड है डेट में, उसमें आप इन्वेस्ट करें। इनमें आप एसआईपी भी चूज कर सकते हैं करने के लिए। ओके, तो ये ऑप्शन है आपके लिए। फिक्स्ड इनकम यानी जहां पे आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती हो और उसके मुकाबले में आप इक्विटी का ये कॉम्बिनेशन रखेंगे 60 और 40 का। अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सौदा